जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैच डे लाइव के डे 2 में ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे मैं ऋषभ भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। और दूसरा दिन है आज इस दूसरे टेस्ट मैच का। पहला दिन खैर बारिश की भेंट चढ़ा, केवल 35 ओवर का ही खेल हो पाया और भारत ने जो गेंदबाजी करी खैर, बांग्लादेश का स्कोर 107 पे 3। और अच्छा लगा देखकर कि थोड़ा सा खेल देखने को मिला। और भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 पे संशय था कि कैसी प्लेइंग 11 होगी कानपुर में, क्या कुलदीप को मौका मिलेगा, लेकिन भाई कुलदीप यादव को मौका नहीं मिला है। सेम प्लेइंग 11 से उतरी भारतीय टीम एक सीरीज में, और ये पहली बार हुआ है कि भारत ने केवल एक ही वो 11 खिलाड़ियों को मौका दिया हो एक सीरीज में। नहीं तो अगर आप पिछली कुछ सीरीज या पिछले कुछ सालों से देखें तो भारत का फॉर्मूला रहा है कि जैसी पिच वैसे गेंदबाज, जैसी परिस्थितियां, उसके साथ साथ एक नई रणनीति बना के आती है भारत। और इस बार भी खैर ये देखने को मिला कि भारत ने जिस तरीके से प्लेइंग 11 उतारी, सेम प्लेइंग 11, कोई चेंज नहीं किया अपनी प्लेइंग 11 में। और इस दूसरे टेस्ट मैच में साफ तौर पे बात थी कि भारत टॉस जीतेगा तो बैटिंग चुन ले, लेकिन नहीं, परिस्थितियां जो थी वो गेंदबाजी के हक में थी। तो टॉस जीता रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और 1 घंटा देरी से भी शुरू हुआ मैच। 10 बजे हुआ कल टॉस, 10:30 बजे शुरू हुआ मैच, यानी कि 1 घंटा डिले था। बारिश की वजह से आउटफील्ड थोड़ी सी खराब थी, इस वजह से हमें वो देखने को मिला कि थोड़ा सा विलंब हुआ इस दूसरे टेस्ट मैच में। तो दूसरा दिन है और बारिश की आज भी भेंट चढ़ सकता है दूसरा दिन। वेदर फोरकास्ट की अगर बात करें तो ऋषभ 2 आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कमाल की गेंदबाजी करी। अश्विन के खाते में 1 विकेट आया। हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली माइलस्टोन के करीब है, रविचंद्रन अश्विन माइलस्टोन के करीब है, रविंद्र जाडेजा माइलस्टोन के करीब है, माइलस्टोन के करीब है कप्तान रोहित शर्मा भी, माइलस्टोन के करीब है टीम भारत भी। लेकिन कुछ उल्टा हो गया। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ना केवल इंडियन बैटिंग का और रविंद्र जाडेजा की गेंद का, क्योंकि उनको गेंद अभी तक थमाई नहीं गई है। और दूसरा दिन है आज। होपफुली यही हम तो चाहेंगे कि मैच देखने को मिले, क्योंकि कल केवल 35 ओवर देखने को मिले, जिसके चलते हमें खैर उतना मज़ा नहीं आया। 107 रन है बांग्लादेश का स्कोर है, 107 पे 3। और बैटिंग कर रहे हैं उनके लिए मुशफिकुर रहीम जैसे एक बड़े खिलाड़ी, और जिस तरीके से वो ताजगी भी देते हैं अपनी बैटिंग के साथ मुशफिकुर रहीम। तो स्पिन अच्छा खेलते हैं मुशफिकुर रहीम। कल थोड़ा सा बचा भी उनसे, क्योंकि एक आध मौके ऐसे आए कल के दिन में जब भारत उन मौक़ों को शायद भुना सकता था। लेकिन चलिए, किस्मत थोड़ा सा चमकी है मेहमान टीम बांग्लादेश के लिए। तो फटाफट से रुक कर लेते हैं ऋषभ 2 का, क्योंकि वो आपको बताने वाले हैं वेदर फोरकास्ट फॉर टुडे एंड ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। जी हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और दूसरी टेस्ट मैच का आज दूसरा ही दिन है। और वेदर अगर बात करें, वेदर रिपोर्ट की, वेदर फोरकास्ट की, तो भाई सिंपल कल की तरह ही रहने वाला है। बारिश का अनुमान बिल्कुल है, और बारिश की जो संभावना है वो अब भी थोड़ा सा बारिश सुनने में आ रहा है कि हल्की हल्की हो रही है। कल भी बहुत बारिश हुई ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, जिसकी वजह से कल का खेल हमें नहीं देखने को मिला। केवल 35 ओवर हो सके और भारत का स्कोर 107, माफ़ करें, बांग्लादेश का स्कोर 107 पर 3। और चलिए, होपफुली आज दूसरा दिन है और हो सकता है हमें थोड़ा सा खेल देखने को मिले। आज भी है, कल भी है वेदर फोरकास्ट बारिश का, लेकिन जो चौथा और पांचवा दिन है उसमें ठीक है मौसम, खैर बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन ये जो आज और कल का दिन है प्रभाव डालेगा
बारिश बिल्कुल प्रभाव डालेगी इस दूसरे टेस्ट मैच में। अगर आप अभी से देखें तो भाई 8:30 बजे के करीब ही बारिश दिखा रखी है। उसके बाद 1 बजे वो मतलब दोपहर है, लंच के बाद भी बारिश है, लंच के बाद वाले सेशन में भी है। और थोड़ी सी मुश्किल तो रहने वाली है, जब कहते हैं ना आउटफील्ड भी थोड़ी गीली हो जाती है। जब इतनी बारिश होती है तो आउटफील्ड गीली होती है, जब आउटफील्ड गीली होती है तो बॉल जब जाती है आउटफील्ड में तो बॉल भी गीली हो जाती है, तो इससे वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन पिच में जो नमी होगी उसका फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहेंगे हमारे भारतीय खिलाड़ी। तो वेदर की अगर बात करें तो भाई बारिश का आज भी रहने वाला है वेदर फोरकास्ट। तकरीबन हो सकता है कि टी तक जब हम पहुँचे तो थोड़ा सा साफ हमें देखने को मिले। तकरीबन अगर कल की बात करें तो कल थोड़ा हमें देखने को मिला था कि जब 1 घंटा डिले मैच गया था तो मैच जो है वो 10:30 बजे शुरू हुआ था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मौसम भी खुलना शुरू हुआ था, लेकिन खैर भाई बारिश ने खलल डाला और केवल हमें 35 ओवर देखने को मिले। बांग्लादेश का स्कोर है 107, 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा दिन है आज, यानी कि नई सुबह है और नई ताजगी के साथ भारतीय गेंदबाज एक बार फिर से उड़ान भरना चाहेंगे। तो वेदर रिपोर्ट में केवल इतना ही था कि आज भी बारिश की ही संभावना है, वो कुछ ज़्यादा ही है। कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है। तो मैच के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए चलते हैं ऋषभ के पास। तो भाई वेदर रिपोर्ट जो है वो सिंपल है कि बारिश का अनुमान आज भी रहने वाला है। लेकिन कल जिस तरीके का खेल देखने को मिला, क्योंकि कल भी पिच में नमी उतनी बताई जा रही थी कि होगी, क्योंकि बारिश हुई थी कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। लेकिन खैर पिच थोड़ी सेटल होती गई, अच्छी होती गई बैटिंग के लिए। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ टेस्ट मैचेस उठा के देखें कानपुर के मैदान के, इस ग्रीन पार्क स्टेडियम के, तो 7 विकेट रहा है, ड्रॉ ज़्यादा हुए, जीत कम मिली है। तो भारत को तो जीत चाहिए, लेकिन ड्रॉ से भी खैर सीरीज जीत का काम चल जाएगा, लेकिन भारत को वाइट वॉश चाहिए। तो उसके लिए विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो जब टॉस हुआ तो सबके मन में था कि भारतीय टीम पहले बैटिंग चुनेगी, लेकिन खैर बैटिंग नहीं चुनी, बॉलिंग चुन ली और सेम प्लेइंग 11 खिलाई। बांग्लादेश की अगर बात करें तो उनसे भी थोड़ा एक्सपेक्ट हमने किया था कि फ़ाइट करेंगे, और फाइट दिया उन्होंने, फाइट करके दिखाई है। 107 पे केवल 3 ही विकेट गंवाए हैं। ज़रूर बड़े विकेट्स हैं वो, और चाहेंगे कि भारत को थोड़ी टक्कर दे पाएँ। ये तो वो भी जानते हैं कि भारत को भारत में हराना वो मुमकिन ही नहीं, खैर नामुमकिन है, क्योंकि भारत अपने घर पे तो शेर है ही, बल्कि बाहर भी सवा शेर बन जाता है। तो अगर हराना है ना, या उसके बारे में थोड़ी टक्कर भी देनी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी बांग्लादेश को, और मेहनत का जज्बा इस टीम में दिखाई देता है। क्योंकि दूसरी इनिंग में पहले टेस्ट मैच की टीम लड़ी थी, 234 बनाए थे 149 के जवाब में। जो कहते हैं ना, जो ताश के पत्तों की तरह एक बार फिर से रह गई थी पारी। ये हर टीम के साथ होता है, ना केवल बांग्लादेश। इंग्लैंड आई थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया आई थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भारत में एक टेस्ट मैच जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो भाई ये तो केवल बांग्लादेश है। तो मुश्किल तो रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर भारत को परेशान कर सकती है बांग्लादेश, तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए एक्सपर्ट्स कॉर्नर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूँ एक्सपर्ट्स कॉर्नर की तरफ। ऋषभ 2 से जानते हैं कि विराट कोहली का माइलस्टोन ये क्यों खास है। सर डॉन ब्रैडमैन के शतकों से आगे निकलते ही विराट कोहली ऊपर निकल जाएंगे सर डॉन ब्रैडमैन से। तो ज्वाइन करते हैं एक्सपर्ट्स कॉर्नर। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ क्रिकेट सेंटर के एक्सपर्ट्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। और बात करते हैं आज एक्सपर्ट्स कॉर्नर में विराट कोहली की बैटिंग की, क्योंकि भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो एक खिलाड़ी है ही, एक और रिकॉर्ड ब्रेक करने के करीब खड़े हैं। विराट कोहली की बैटिंग का इंतज़ार है, भारतीय पारी का इंतज़ार है आज, कि हो सकता है आ जाए, खैर आनी चाहिए। और विराट कोहली एक्चुअली
सर रॉन ब्रैडमैन से आगे निकलने वाले हैं। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की अगर आप बात करें तो उनके भी 29 शतक हैं और सर रॉन ब्रैडमैन के भी 29 ही थे। तो आगे निकलते ही सर रॉन ब्रैडमैन से आगे निकलने वाले हैं विराट कोहली। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ साथ एक और नया कीर्तिमान जुड़ने वाला है इस लाजवाब विराट कोहली की लाजवाब रिकॉर्ड ब्रेकिंग लिस्ट में, क्योंकि भाई सचिन तेंदुलकर की आपको पता है बराबरी करिए सोडिया वर्ल्ड कप 2023 में, आगे निकले उनसे और अब आगे निकलना है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सर रॉन ब्रैडमैन से। तो अब आगे निकलने के लिए विराट को वो विराट मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि रन मशीन प्यार से कहते हैं, क्योंकि रनों की मशीन का पिटारा विराट कोहली के अंदर दिखता है। क्योंकि जब रनों का पिटारा बजता है तो भाई उनकी धुन पे खैर नाचते हैं गेंदबाज। तो विराट कोहली से उपेक्षा है सर रॉन ब्रैडमैन से आगे निकलने की। तो भाई मैच होने वाला है कुछ ही देर में शुरू, नज़र रहेगी हम सब की इस दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पे। आप भी नज़र बना लीजिएगा हमारे ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। तो भाई बहुत सरल अंदाज में सटीक भाषा में हमारे ऋषभ टू ने बताया आपको कि भाई सर रॉन ब्रैडमैन से आगे निकलना है विराट कोहली को। आगे चलते हैं और रुख कर लेते हैं कि कैसे भारत आज डोमिनेट तो कर ही सकता है, क्योंकि ना केवल ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले 10 टेस्ट मैचेस की तैयारी है, बल्कि भारत में अगर भारत खेल रहा है तो ये कहता है, क्योंकि हैशटैग मिशन डोमिनेशन क्या है वो आपको बताते हैं। जी हाँ, हैशटैग मिशन डोमिनेशन में आपका स्वागत है। ये कुछ नया आपके लिए लेके आए भाई। मिशन डोमिनेशन क्या है, क्योंकि भारत में जब भी कोई विपक्षी टीम खेलने आती है तो वो लड़ती तो खैर है ही नहीं, अगर लड़ती भी है तो ऐसा लगता है यार एक तरफा मैच चल रहा है। क्योंकि जब इंग्लैंड आई थी अभी फैब में तो उनको भी खैर चित कर दिया था हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने। जिस टीम में मोहम्मद शामी नहीं थे, जिस टीम में नहीं थे हमारे किंग विराट कोहली, तो भाई वहाँ पे भी थोड़ा संघर्ष करती आई है विपक्षी टीमें, चाहे इंग्लैंड हो चाहे हो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भाई भारत में मिशन डोमिनेशन वो थोड़ा और ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि भारत में भारत को हराना क्यों है इम्पॉसिबल, उसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई एक तो भाई भारत अपनी परिस्थितियों में इतना मजबूत हो जाता है, क्योंकि स्पिन ट्रैक अगर आप देखें, स्पिन ट्रैक पहले मिलती थी भारत में तो भाई सभी स्पिन की बहुत तैयारी करते थे। जब आप एक जोन में चले जाते हो, स्पिन ट्रैक की तैयारी करने में चले जाते हो, तो आप कई बार वो फास्ट बॉलिंग में कभी कभार आप उस जोन से निकल से जाते हो जब आप बीट होने लग जाते हो। तो भाई भारतीय परिस्थितियों में थोड़ा सा अगर इंग्लिश बल्लेबाजों को, क्योंकि अभी तो एशियाई टीम बांग्लादेश आई हुई है, तो जब हम मिशन डोमिनेशन की जो बात कर रहे हैं, ये जो हमारा नया सेगमेंट है, तो उसमें अगर आगे निकलना है तो पहला आता है कि स्वीप मारते हैं इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो फॉर्मर खिलाड़ी होते हैं, वो खैर स्वीप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पिन आई तो स्वीप लगाओ, उसके लिए भी कभी कभार चल जाता है वो शॉट वो तरीका, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं लगा पाते खैर हमारे फॉर्मर खिलाड़ी, इंग्लिश खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। तो मिशन डोमिनेशन की अगर बात करें तो भाई उसमें भारत में खैर भारत है सबसे ऊपर अभी विश्व क्रिकेट में इस दशक में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, भारत ने 2 बार जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। और अगर इंग्लैंड की बात करोगे तो 2021-22 वाली टेस्ट सीरीज़ उठा लो, पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम में हारा था भारत, लॉर्ड्स में वापसी करी, तीसरे टेस्ट मैच में ज़रूर थोड़ा धक्का खाया, ओवल में कमबैक किया, 5वां टेस्ट मैच ज़रूर कोविड के चलते 2022 में शिफ्ट किया गया और वहाँ पे भी खैर ड्रॉ रहा, लेकिन सीरीज़ ड्रॉ रही। लेकिन भारत ने बताया कि आप हमें हमारे घर में हरा नहीं सकते, हम आपको आपके घर में उड़ा सकते हैं, मतलब डरा भी सकते हैं। तो खैर मिशन डोमिनेशन की खास पेशकश लगातार आपके लिए आती रहेगी ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और मैच विश्लेषण में वक्त हो चुका है प्रेडिक्शन टाइम का, तो चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम की तरफ। मैं अपनी प्रेडिक्शन आपको बता दूं तो खैर चलिए, दूसरा दिन है और दूसरे टेस्ट मैच का खैर हो सकता है डिले हुए आज भी 1 घंटा,
क्योंकि आउटफील्ड गीली होने की वजह से बारिश की संभावना भी बता रखी है वेदर फोरकास्ट के ज़रिए कि 8:30 साढ़े 9 बजे के तकरीबन बारिश की संभावना है, यानी कि मैच हो सकता है डिले हो। और थोड़ा कानपुर में है तो आप बैड लाइट के कारण भी आप मैच नहीं देख पाते कभी कभार। तो खैर मेरी प्रेडिक्शन है इसमें कि अगर आज मैच होता है तो सीमर्स को मदद मिलेगी। तो भाई आकाशदीप होश उड़ा सकते हैं हमारी मेहमान टीम बांग्लादेश के। तो भाई ऋषभ तूने अपनी प्रेडिक्शन बताई, हमने आपको हैशटैग मिशन डोमिनेशन के बारे में बताया। अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइए आप भी कि कहाँ गलती हुई, कहाँ हमने आपको सही बताया। आप बताइए, हम उसको और सही करने की कोशिश की जाएगी। और आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस डे 2 के ज़रिए, आप भी कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइए। हमारी प्रेडिक्शन तो केवल इतनी ही है कि अगर आज गेंद हाथ में आ जाए जसप्रीत बुमराह के, है ना, जसप्रीत बुमराह खैर भारत का ब्रह्मास्त्र तो है, और पिच में हो सकता है आज भी नमी देखने को मिले, बारिश काफ़ी हुई है, अंडर कवर्स पिच रही है, तो भाई मदद मिलने वाली है। बांग्लादेश खैर नाचने वाले हैं आज भी पिच पे अगर मैच हुआ तो, क्योंकि बारिश की खैर बहुत संभावना है। तो इस मैच डे लाइव के डे 2 में था केवल इतना ही। अगली मुलाकात कल सुबह 9 बजे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए हमारे इस चैनल को, पहुंचाइए हर शख्स के पास हमारे इस चैनल को, क्योंकि तभी तो बढ़ेगा कारवां आगे। अभी के लिए केवल इतना ही है। अगली मुलाकात कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।